हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे उत्तराखंड के अंतर्गत शिक्षक बनने का जो सपना देख रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, जो बीएड एस्पिरेंट हैं और जिन्होंने अभी तक के शिक्षक भर्ती में आवेदन किए हुए हैं या इन भर्तियों में जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो आज की डेट में हम उसी पर डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है, तो आप अपने सब्जेक्ट से संबंधित इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर आप अपने ज़रूर नोट कर लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, जो अभ्यर्थी अभी चैनल पर नए आए हैं, उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको इसी प्रकार के अपडेट्स अपने चैनल के माध्यम से देते रहते हैं, जो आपके आगामी परीक्षाओं हेतु काफ़ी हेल्पफुल होती है। आपकी प्लानिंग को प्रिपेयर करने में आपके लिए मददगार होती हैं। तो आप ज़रूर इसके लिए चैनल पर बने रहें और लगातार जो हमारी द्वारा दी जाने वाली अपडेट्स को अपने करियर में ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। तो दोस्तों, ये है एक इन्फॉर्मेशन आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना है। तो इसमें है दोस्तों, हम प्रवक्ता संवर्ग के उत्तराखंड के अंतर्गत रिक्त पदों का विवरण इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं। यानी कि अभी जो 808 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, वो भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने के साथ ही फिर फ्यूचर में कितने पदों पर यहाँ पर विज्ञापन निकलने की उम्मीद है, तो उसका अनुमान आप खुद ही लगा सकते हैं। यानी कि अब अगर 1 डेढ़ साल की मेहनत आप लगातार कंटिन्यूटी के साथ करते हैं, तो इन फ्यूचर आपको 1 डेढ़ साल बाद जो भर्ती देखने को मिलेंगी प्रवक्ता की, उसमें आप एनी हाउ अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो उत्तराखंड के अंदर शिक्षक बनने का सपना बहुत बड़ा सपना है, और सभी अभ्यर्थियों की ये उम्मीद रहती है कि अगर बीएड किया है तो सिलेक्शन मिले। तो इसी पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड के अंतर्गत अगर हम बात करें, टोटल जो रिक्त पदों की संख्या है वो 4745 पद हैं प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत। तो 4745 पद अभी उत्तराखंड के अंतर्गत रिक्त चल रहे हैं। तो ये जो है आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना के अंतर्गत देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से किस में कितने पद हैं। तो प्रवक्ता संवर्ग में विषयवार रिक्त पदों के विवरण की हम बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रवक्ता संवर्ग में जो विषय हैं दोस्तों, इसमें सबसे पहले बात आती है हिंदी की। तो हिंदी में आप देख सकते हैं कि इसमें हिंदी के 531 पद सामान्य शाखा में रिक्त हैं और महिला शाखा में 59 पद रिक्त हैं। कुल मिला के 590 पद यहाँ पर रिक्त हैं। ठीक है, तो प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत हिंदी विषय के लिए 590 पद अभी उत्तराखंड के अंतर्गत प्रवक्ता संवर्ग में रिक्त हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम अंग्रेजी की बात करें दोस्तों, अंग्रेजी के अंतर्गत 521 पद रिक्त हैं, जिसमें सामान्य शाखा में और महिला शाखा में 65 पद यहाँ पर रिक्त हैं। तो कुल मिला के 586 पद अंग्रेजी विषय के लिए रिक्त हैं दोस्तों। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। संस्कृत की अगर हम बात करें, संस्कृत में 269 पद सामान्य शाखा में रिक्त हैं और महिला शाखा में 32 पद रिक्त हैं। तो टोटल 301 पदों पर जो है उत्तराखंड के अंतर्गत प्रवक्ता शिक्षकों की आवश्यकता अभी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम भौतिक विज्ञान की बात करें दोस्तों, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के अंतर्गत 345 पद यहाँ पर सामान्य शाखा में रिक्त हैं और 44 पद जो है महिला शाखा के अंतर्गत। टोटल मिला के 389 पद यहाँ पर फिजिक्स के अंतर्गत रिक्त हैं। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो 414 पद केमिस्ट्री के अंतर्गत आपके टोटल रिक्त हैं सामान्य शाखा में, और 48 पद यहाँ पर महिला शाखा में। तो टोटल 462 पदों पर यहाँ पर पदों की रिक्तता देखी गई है। अगर हम गणित की बात करें दोस्तों, गणित की जो तैयारी कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए भी बहुत अच्छा मौका है। 239 पद यहाँ पर सामान्य शाखा में पद रिक्त हैं और 27 शिक्षकों की यहाँ महिला शाखा शिक्षकों की आवश्यकता है। तो 266 पद यहाँ पर गणित विषय में देखने को मिल रहे हैं। इसके अतिरिक्त जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान में काफ़ी पद रिक्त देखने को मिलते हैं हर बार। तो जीव विज्ञान में 330 पद यहाँ पर सामान्य शाखा में और 52 पद यहाँ पर महिला शाखा में। तो 382 पदों पर इन फ्यूचर जो है शिक्षकों की भर्ती यहाँ पर 382 पदों की यहाँ पर आवश्यकता देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों नागरिक शास्त्र की, तो नागरिक शास्त्र में 515 पद यहाँ पर टोटल सामान्य शाखा में और 34 पद महिला शाखा में और 549 पदों की यहाँ पर जो है रिक्त पदों की यहाँ पर संख्या देखने को मिल रही है। जिसमें से आपने देखा होगा दोस्तों 111 पदों पर अभी विज्ञापन निकला हुआ है, 111 पदों पर। और फिर भी अगर हम देखें 450 से ज़्यादा पद यहाँ पर अभी भी रिक्त देखने को
मिल रहे हैं। ठीक है, 450 के आसपास पद यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, रिक्त देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो विज्ञापन जरूर निकलेंगे दोस्तों, क्योंकि जो भी कैंडिडेट्स अभी तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें दोस्तों, 516 पद यहाँ पर अर्थशास्त्र में है और 27 यहाँ पर महिला शाखा के अंतर्गत, तो टोटल 543 पदों पर यहाँ पर अर्थशास्त्र में पद विज्ञापित हो सकते हैं इन फ्यूचर। ठीक है, इतिहास की बात करें तो 187 पद यहाँ पर सामान्य शाखा में और 25 पद यहाँ पर महिला शाखा के अंतर्गत रिक्त हैं, तो टोटल 212 पदों पर यहाँ पर इतिहास के शिक्षकों की आवश्यकता देखने को मिल रही है। भूगोल की बात करें, जो भूगोल विषय के प्रवक्ता बनना चाहते हैं उनके लिए 262 पद सामान्य शाखा में रिक्त हैं और 21 पद यहाँ पर महिला शाखा के अंतर्गत रिक्त हैं, तो टोटल मिला के 283 पद यहाँ पर शिक्षकों की आवश्यकता देखने को मिल रही है। समाजशास्त्र विषय की बात करें दोस्तों, सोशियोलॉजी जिसको कहते हैं, उसमें 73 पद सामान्य शाखा में और 11 पद महिला शाखा में रखते हैं, तो टोटल 84 पदों पर यहाँ पर विज्ञापन देखने को मिलेगा इन फ्यूचर। शिक्षा शास्त्र की बात करें दोस्तों, इन विषयों में थोड़ा पदों की संख्या कम होती है, तो शिक्षा शास्त्र में 9 पद यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य और एक महिला शाखा, तो टोटल 10 पद यहाँ पर शिक्षा शास्त्र हैं। और कला के अंतर्गत 10 पद यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं रिक्त, जिसमें से सामान्य शाखा को और एक महिला शाखा के मिला के टोटल 11 पद यहाँ पर रिक्त हैं। मनोविज्ञान में 1 पद और 3 पद महिला शाखा में टोटल 4 पद हैं। गृह विज्ञान में टोटल 31 पद हैं, जिसमें 31 के 31 महिला शाखा के अंतर्गत हैं, क्योंकि सामान्य शाखा दोस्तों यहाँ पर महिलाओं के गृह विज्ञान सारी महिलाओं की होती है, तो महिला शाखा के अंतर्गत ही रखे गए हैं। इसके अलावा संगीत विषय के लिए यहाँ पर 2 महिलाओं के पद रिक्त हैं महिला शाखा के। तर्कशास्त्र में 1 पद और सैन्य विज्ञान में 4 पद, भूगर्भ विज्ञान में 1 पद। अगर हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में भी यहाँ पर प्रवक्ता के 28 पद अभी रिक्त हैं टोटल। ठीक है, तो कॉमर्स में भी 28 पद हैं प्रवक्ता के अंतर्गत और सामान्य शाखा के अंतर्गत हैं भी। कृषि में अगर हम बात करें तो कृषि में सामान्य शाखा के 6 पद यहाँ पर रिक्त देखने को मिल रहे हैं, तो टोटल 6 पद कृषि में रिक्त हैं। अगर हम दोस्तों बात करें, ये जो पद हैं, ये पद टोटल 4745 में से 4261 पद यहाँ पर सामान्य शाखा में रिक्त देखने को मिल रहे हैं और 484 पद यहाँ पर महिला शाखा के रिक्त हैं, तो टोटल मिला के 4745 पदों पर यहाँ पर उत्तराखंड के अंतर्गत प्रवक्ता के रिक्त पद यहाँ पर हैं। अब इसमें से अगर हम बात करें दोस्तों, अगर अभी की स्थिति हम बात करें तो 808 पदों पर केवल 808 पदों पर यहाँ पर विज्ञापन जारी हुआ है और इन पर जो है भर्ती प्रक्रिया कंटिन्यू गतिमान हो रही है। तो जो अभ्यर्थी अभी तैयारी कर रही हैं, जिनका अभी सब्जेक्ट पेपर नहीं है और जिनका पेपर हो चुका है, उन सभी के लिए है कि जो अपनी तैयारी कर रहे हैं अभी, तो वो तो बिल्कुल मनोयोग से तैयारी करें और जो आगामी आपके एग्ज़ाम्स रह गए हैं उनमें अपना सिलेक्शन श्योर कर लें। लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दे दिया है, अगर उनको लगता है कि उनके इस एग्ज़ाम में क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाएगा या उनका उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अच्छी तैयारी नहीं रही है और वो उसमें सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स के पेपर हो चुके हैं, तो जिनको लगता है कि उनका वहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो वो अभ्यर्थी बिल्कुल भी निराश ना होएं। केवल 1-2 साल का समय और वेट करना पड़ेगा और आपको जॉब 100% मिलेगी। तो जॉब तभी मिलेगी दोस्तों जब आप 1-1.5-2 साल की अच्छी खासी तैयारी करेंगे। प्रवक्ता बनना इतना आसान नहीं है, सिलेबस के अंतर्गत बहुत डीप स्टडी की ज़रूरत है, अच्छी कमांड की ज़रूरत है, तभी जाके आप जो है मेरिट लिस्ट में अपना नाम बना पाएंगे। तो यहाँ पर उत्तराखंड के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट्स अभी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, उनको ये तो 100% समझ लेना है कि अपनी तैयारी को कंटिन्यूटी रखनी है। कम पढ़ो लेकिन कंटिन्यू पढ़ो, मतलब आपको ध्यान रखना है स्लो स्टडी होनी चाहिए लेकिन रेगुलर स्टडी की आवश्यकता है। अगर आप सोचेंगे कि 2 महीने बाद पढ़ेंगे, 4 महीने बाद पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे, तो ये फिर करके कब समय निकल जा रहा है उत्तराखंड के अंतर्गत और कब वैकेंसी निकल जा रही हैं, इस चीज़ का पता नहीं चल रहा है। तो कैंडिडेट्स को इसलिए जो है ये हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से अपडेट देते रहते हैं दोस्तों, क्योंकि आपकी तैयारी में कहीं भी कोई चूक ना रहे, जिससे आप आगामी जो भी भर्तियाँ आएंगी उसमें आप कहीं ना कहीं अपने श्योरिटी सिलेक्शन ले सकेंगे। तो ये इतने सारे पद उत्तराखंड के अंतर्गत जो रिक्त हैं, तो आप सोच लीजिए कि इसमें से 808 पद अगर हम हटा देते हैं, फिर भी 3900 के आसपास यहाँ पर पद आपको देखने को मिलते हैं।
तो 3900 के आसपास जो पद रिक्त हैं तो उनको लेकर आप सोच सकते हैं कि इन पदों पर यदि प्रमोशन भी होते हैं तो प्रमोशन होंगे तो एलटी के पद निकलेंगे, और प्रमोशन चल भी रहे हैं तो एलटी के पदों के चांस बढ़ रहे हैं। तो जो तैयारी आप कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट की, वो आपकी एलटी में प्रिपरेशन आपकी वो एलटी में मदद करेगी। और उसके बाद भी आप सोच सकते हैं कि अगर 2000 पदों पर प्रमोशन जो चल रहा है दोस्तों, विभागीय अगर हम जानकारी की बात करें तो 2000 पदों पर अगर प्रमोशन चल रहा है तो फिर भी 3900 में से अगर 2000 2500-3000 पे अगर ये भर लेते हैं प्रमोशन से पदों को, तो फिर भी आपके पास 700-800 पद फिर भी यहाँ पर देखने को एनी हाउ मिलते हैं जो लेक्चरर में रिक्त होंगे। तो विषय के अनुसार आपको लेक्चरर के रिक्त पद यहाँ पर जरूर देखने को मिलेंगे। एलटी निकलेगी, पहले एलटी के पदों की भर्ती निकलने वाली है, इस चीज़ को आप गांठ बांध के रखिएगा। और आपको बहुत जल्द इसका जो है 3-4 महीने के अंदर का आपका विज्ञापन इसको देखने को मिलेगा। अध्याचन की प्रोसेस चल रही है, विज्ञापन देखने को मिलेगा एलटी का। तो आपकी ये तैयारी जो है एलटी में हेल्पफुल होगी, क्योंकि एलटी अब केवल उस पर जो है सोशल सब्जेक्ट से आधारित नहीं रहा है। एलटी के अंतर्गत आपके सेल्फ सब्जेक्ट की स्टडी का भी मेन रोल है। अगर आप सेल्फ स्टडी जो सब्जेक्ट है अपना खुद का जो ओन सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में अच्छी कमांड रखते हैं, और अगर आप उसमें 90% मार्क्स उस सब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट में लाते हैं 80-90%, तो आपका श्योरिटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाना है। तो इसलिए जो है ऐसे मौके आपके हाथ से न जाएं, तो हम आपको अपडेट देते रहते हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। किसी भी स्थिति में अपना जो है ऐसे मौके को ना गंवाएं, और हमारे चैनल से जो भी अपडेट्स मिलती हैं वो भी आपसे स्किप ना हो। और साथ ही जो अभ्यर्थी अभी एलटी की तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो अपने चैनल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और जिन अभ्यर्थियों ने अभी हमारी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर ली है और वो लगातार हमारे एलटी के क्लासेस भी यहाँ पर ले रहे हैं। तो आई होप आप भी अवश्य ज्वाइन करेंगे, और आपको जो है मेंबरशिप मात्र 119 रुपये की मेंबरशिप है दोस्तों, कोई कुछ भी इसमें कठिनाई नहीं है। आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा, 119 रुपये की मेंबरशिप है, और आपको सारी अपडेट्स भी देखने को मिलेंगी। साथ ही एलटी के जो है क्लास आपको देखने को मिलती रहेगी। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने साथियों को शेयर करें। मैक्सिमम जो भी कैंडिडेट्स को देख रहे हैं अपने रिलेटिव्स वगैरह जो भी जहाँ भी जो भी हैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि उत्तराखंड के अंदर प्रवक्ता या एलटी की तैयारी का सपना संजोए हुए जो लोग हैं उनको आप इन्हें ज़रूर शेयर कर दें। और किसी की मदद करना आपके लिए भी अवश्य मददगार होगी। तो इसलिए अपने दोस्तों को अवश्य मदद करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। किसी प्रकार की क्वेरी के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। जिस क्वेरी पर हमें जो है इंफॉर्मेशन होगी हम उसको आपको ज़रूर शेयर करेंगे, और सटीक इन्फॉर्मेशन होने पर ही आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा दोस्तों। इसलिए आप जो है ज़रूर उस जो है कमेंट सेक्शन में हमें अपने कमेंट्स दे सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपको एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। जिनका एग्ज़ाम अच्छा हो गया है वो तो बहुत ही बढ़िया बात है, और जिनका अभी एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जिनका सिलेक्शन की उम्मीद नहीं बन पा रही है, उनके मार्क्स कम हो पा रहे हैं, तो वो लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे। यहीं जितने आपने तैयारी कर रखी है वहीं से आगे को अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। सिलेबस को पूरी तरीके से ऐसा कमांड बना लीजिए कि आपको कोई भी इन फ्यूचर में कोई भी एग्ज़ाम में आपको निराशा हाथ ना लगे। और साथ ही एलटी की तैयारी के लिए जो अभ्यर्थी लगे हुए हैं वो बिल्कुल एलटी की तैयारी में भी जुटे रहें। जिन कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम स्टार्ट अभी नहीं हो रखे हैं वो अपने बिल्कुल कंसंट्रेट होकर तैयारी करें, क्योंकि आप ऐसा सोच के चलें कि इसी बार सिलेक्शन लेना है, आगे के प्रवक्ता भर्ती और एलटी भर्ती का इंतज़ार नहीं करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।